बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से एरिया टेबल को यूज़ करते हुए कुछ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की थी। आज के लेक्चर में हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। यानी हमने आज के लेक्चर में सिंपल ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है कि हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और फिर एरिया टेबल को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं बुक से क्वेश्चन लिख लेता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि द डिमांड फॉर क्वेश्चन द डिमांड for a new product is assumed to be normally distributed with mean एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे पास 40 गिवन है। हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले जो हमने मालूम करना है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 180 से लेकर 220 तक। सेकंड जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 100। और फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है हम इस क्वेश्चन का है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हमारे पास लाइक आता है बिटवीन 225 और 250। ये देखिए हमारे पास इस केस में ये नॉर्मल के क्वेश्चन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना मुश्किल होता है, तो पहले हम इस तरह करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसकी मदद से फिर एरिया टेबल को यूज करते हुए आसानी से ये प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास है कि हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 180 से लेकर 220 तक, ये हमने मालूम करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास सिंपल इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं। आइए तो सिंपली हमने इसमें से हर एक में से म्यू माइनस करना है और सिग्मा से डिवाइड करना है तमाम से, ताकि सिर्फ ये हम नहीं कि x से करेंगे, तमाम से करेंगे, ये इनइक्वालिटी इसी तरह रहे। हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज़ हम एक साइड पे करेंगे वो दूसरी साइड पे भी हम करेंगे। तो हमारे पास अगर यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, म्यू माइनस करें और सिग्मा से डिवाइड करें, तो सेम हम यहाँ भी म्यू माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे और इसी तरह 220 में से भी म्यू माइनस करेंगे और इसको भी सिग्मा से डिवाइड करेंगे। ये देखिए हमने मालूम करने ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हमारे पास मालूम करने हमने 220 से 180 से 220 तक। ये हमने फाइंड करने। तो देखें हमारे पास इस केस में हमारे पास ये देखें वैल्यू पुट कर लेते हैं, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू हमारे पास म्यू है इस केस में 200 और सिग्मा की वैल्यू जो है हमारे पास है 40 और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z की इक्वल होता है, हमारे पास ये z आ जाएगा। इसी तरह 220 में से भी हम 200 माइनस करेंगे और सिग्मा जो हमारे पास है 40 उससे डिवाइड करेंगे। तो 180 में से जब 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है
20 डिवाइड बाय 40 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 220 में से जब 200 माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्लस 20 डिवाइड बाय 40, यानी हमारे पास जो एरिया हम मालूम कर रहे हैं -0.5 से लेकर +0.5 तक, ये 20 को जब 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। हमने मालूम करना है, यानी हमने मालूम करना है -0.5 से लेकर +0.5 तक, ये एरिया हमने मालूम करना है। तो ये सिंपल जिस तरह हमने पहले बताया था, इसका तरीका वही है हमारे पास कि पहले हमारे पास -0.5 से लेकर 0 तक, जो हम जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर x माइनस पे आ जाए और एक प्लस में आ जाए तो उसका तरीका हमारे पास ये है कि माइनस से लेकर 0 तक और 0 से लेकर प्लस तक एक साइड पे 0 हो तो एरिया टेबल हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम एरिया टेबल यूज नहीं कर सकते। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे हम, ये देखिए -0.5 से लेकर ये हमारे पास आ जाएगा 0 तक और प्लस 0 से लेकर हमारे पास ये आ जाएगा 0.5 तक। अच्छा, अब एरिया टेबल जो है, एरिया टेबल में 0.5 को 0 में देखेंगे हम, ये हमारे पास एरिया टेबल है, इसमें हम 0.5 जो है उसको जब हम 0 में देखते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.1915। और इसी तरह जब हम प्लस वाला भी हो माइनस भी हो, ये हमारे पास सिमेट्रिकल होता है तो दोनों के टेबल की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी 0.1915। सिंपल इसको कैलकुलेटर की मदद से प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1915 प्लस 0.1915, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.383। जिसने पिछला लेक्चर देखा हो तो उनको यहाँ पे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। तो 250 इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेम जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। देखें, इसमें से म्यू माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, यानी बोथ जो साइड्स हैं उनमें से म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। तो जब x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इससे हमारे पास z बन जाता है और ये हमारे पास साइन जो इनइक्वालिटी का है ये एज इट इज रहेगा। और 250 माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास 200 है और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो हमारे पास ये देखें 250 में से जब 200 माइनस होता है तो 10 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास ये आ जाएगा और 10। अच्छा सॉरी, हमारे पास ये देखिए 250 में से जब 200 माइनस होता है तो हमारे पास यहाँ पे 50 आंसर आता है। तो 50 को जब 40 से डिवाइड करेंगे हम, 50 डिवाइडेड बाय 40, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 1.25। यानी हमने एरिया मालूम करना है 1.25 से ग्रेटर। तो जब इसको हम ये देखिए हमारे पास यहाँ 0 आता है और 1.25 से ग्रेटर 1.25 से ग्रेटर, यानी हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, एज इट इज हमारे पास ये देखें उसी तरह कोई चेंज नहीं है। जब भी हमारे पास एक साइड का एरिया मालूम करना हो तो हमें ये पता है कि ये पूरी एक जो साइड है वो हमारे पास 0.5 के इक्वल है। ये एक साइड का जो एरिया है वो 0.5 के इक्वल है और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0 से लेकर 1.25 तक का ये एरिया जो है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पूरी एक साइड से जब इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा और यही हमने फाइंड करना है। तो 0.5 माइनस 0 से लेकर 1.25 तक, यानी अब हमने एरिया टेबल को यूज करते हुए 1.2 को 5 में देखना है। तो हमारे पास जब हम 1.2 को 5 में देखते हैं, ये हमारे पास ये देखें ये 1.2 है और ऊपर से 5 में देखना है, ये हमारे पास ऊपर से 5 है। तो 1.2 को जब हम 5 में से देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3944।
और सिंपली जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 ये आप 0.1056, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है, हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 100। तो आइए उसको भी फाइंड करते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 100। ये भी इसी तरह का केस है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे पास जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। म्यू माइनस करके सिग्मा से डिवाइड करेंगे और एज इट इज यहाँ से भी हम म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास z और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 200 और डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू है 40। तो ये 100 में से माइनस 100 डिवाइडेड बाय 40। तो अब हम 100 को जब 40 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2.5। ये हमारे पास 100 को जब 40 माइनस 100 को 40 से तो माइनस 2.5 ये आ गया। और जब इसको हम स्केच करेंगे इस तरह, हमने मालूम करना है माइनस 2.5। ये देखिए इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लाई करता है माइनस 2.5, इससे लेस तो लेस हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ये एग्जैक्टली इस किस्म का केस है। ये देखिए इसमें भी एक हमारे पास कोना आ गया x, ये देखिए। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास वही तरीका है कि हमारे पास ये एक साइड जो है कंप्लीट एक साइड ये हमारे पास 0.5 की इक्वल है। तो 0.5 माइनस, जब इसमें से ये इतना वाला एरिया पूरी साइड में से ये इतना वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा। और ये देखिए माइनस 2.5 से लेकर 0 तक ये वाला है, हम माइनस करेंगे तो एरिया टेबल को यूज करते हुए 2.5 को 0 में ही देखेंगे। देखिए 2.5 के साथ हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है तो हम 2.5 को 0 में ही देखेंगे। तो जब 2.5 को हम 0 में देखते हैं तो ये 0.493 है। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0062। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है कि 225 से लेकर 250 तक हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये भी हमारे पास इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर ये हम फाइंड करेंगे। फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास है 225 से लेकर 250 तक। तो उसी तरह तमाम साइड से हम म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। 225 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसी तरह x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और 250 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये 225 माइनस म्यू 200 है और सिग्मा 40 है। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ये हमारे पास आ जाएगा z और 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। तो 225 में से जब हम 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास 25 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 40।
25 को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.63 और 50 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 1.25। अब ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव वैल्यूज ये एक साइड पे लाई करेंगे हमारे पास। जब इसको हम स्केच करेंगे इस तरह देखिए ग्राफ, हम एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जब ड्रा करेंगे तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, दरमियान में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 0.63 लेट सपोज यहाँ पे लाई करते हैं और 1.25 यहाँ पे। तो हमने एरिया मालूम करना है 0.63 से 1.25 तक हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किए, देखे राउंड ऑफ 50 को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं 25 को 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.625। तो 0.625 को यहाँ मैंने राउंड ऑफ करके 0.63 लिख लिए। ये देखें, इसको मालूम करने का तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने 0 से लेकर जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है 1.25 वहाँ तक एरिया मालूम करेंगे। जीरो फॉर्म में इसलिए लाते हैं कि जब तक एक साइड पे 0 ना हो हम एरिया टेबल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो 0 से लेकर जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमारे पास 1.25 है, और वहाँ से जब हम 0 से लेकर छोटी वैल्यू तक इस एरिया में से जब ये एरिया माइनस करेंगे जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी इसको हम जब फाइंड करेंगे तो 0 से लेकर 1.25 इस एरिया में से माइनस करेंगे हम 0 से लेकर 0.63 पर। तो दोनों की टेबल वाली वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। हमारे 1.2 को जब हम 5 में देखते हैं तो हमारे पास 1.2 को 5 में देखते हैं हमारे पास टेबल की वैल्यू है 0.3944 माइनस, और 0.6 को 3 में देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6 को 3 में देखते हैं तो हमारे पास 0.2357। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पहले इसको ट्रांसफॉर्म किया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।